शारीरिक शिक्षा कक्षा 6 अध्याय है आपका संतुलित आहार। इसका आगे का भाग बताया गया है और रिक्त स्थान बहुविकल्पीय पहले हो चुके हैं। अति लघु उत्तरीय प्रश्न पहला है, वसा में घुलनशील विटामिन कौन कौन से हैं? तो इसका उत्तर हो जाएगा विटामिन ए, डी, ई और के वसा में घुलनशील विटामिन हैं। दूसरा प्रश्न है, विटामिन ए को क्या कहा जाता है? तो विटामिन ए को विकास विटामिन या कैरोटीन कहा जाता है। तीसरा प्रश्न है, खनिज लवण की प्राप्ति के कोई दो स्रोत लिखिए। तो पूछे दो हैं लेकिन यहाँ पर हमने बहुत सारे लिख दिए हैं। उत्तर है दूध, हरी सब्जियाँ, छिलकेदार अनाज, मछली, अमरूद, नमक, समुद्री भोजन आदि खनिज लवण प्राप्ति के स्रोत हैं। अब आता है आपका चौथा प्रश्न, वसा में अल्प मात्रा में कौन से तत्व विद्यमान रहते हैं? तो वसा में अल्प मात्रा में नाइट्रोजन है और उसके साथ साथ फास्फोरस तत्व विद्यमान रहते हैं। फिर है, त्वचा कितने प्रकार की होती है? तो इसका उत्तर है त्वचा दो प्रकार की होती है, बाहरी व आंतरिक त्वचा। छठा प्रश्न है, कान का क्या कार्य है? तो कान का कार्य है जो भी बाहरी आवाज़ें होती हैं वो सब जो हम सुनते हैं वो सब का सब कान के द्वारा हम सुनते हैं, यानी बाहरी आवाज़ों को सुनना। सातवां प्रश्न इसमें नहीं है। फिर है आपका लघु उत्तरीय प्रश्न। लघु उत्तरीय प्रश्न में पहला है, त्वचा में होने वाले रोगों के नाम लिखिए। तो त्वचा में जो मुख्य रूप से होने वाले रोग हैं वो है आपका एक्जिमा, फंगल जिसको फंगल इन्फेक्शन हम कहते हैं, और सोराइसिस। दूसरा प्रश्न है, नाक का क्या कार्य होता है, इसका वर्णन कीजिए। तो उत्तर दिया है, नाक हमारे शरीर की एक ऐसी रचना होती है जो हमारी श्वसन क्रिया में सहायक है, जिसके द्वारा हम बाहर की शुद्ध वायु को अपने फेफड़े तक पहुंचाने का कार्य करते हैं और यह फेफड़े उस वायु को हमारे हृदय तक पहुंचाते हैं। तीसरा प्रश्न है, खनिज लवण का क्या कार्य है, बताइए। तो इसका उत्तर है, खनिज लवण का कार्य शरीर में रक्त कणिकाओं, दांत व हड्डियों तथा कोमल तंतुओं का निर्माण करना है। अब आता है आपका चौथा प्रश्न, वसा व जल के कार्यों का वर्णन कीजिए। तो इसका उत्तर है, वसा का कार्य शरीर को ऊर्जा और मांसपेशियों को शक्ति प्रदान करना है, हृदय और गुर्दों को सुरक्षा प्रदान करना व शरीर को बसीय अम्ल प्रदान करना है। ये तो वसा का कार्य हो गया। अब आया जल का कार्य। तो यह समस्त कोशिकाओं के निर्माण में सहायक है, पाचन क्रिया में सहायता प्रदान करता है, दूषित पदार्थ को बाहर निकालने में मदद करता है और शरीर के तापक्रम को ठीक रखता है। पांचवा प्रश्न है, शरीर में प्रोटीन की कमी का क्या प्रभाव पड़ता है? तो इसका उत्तर है, प्रोटीन की कमी से बच्चों की शारीरिक वृद्धि रुक जाती है और मेरेस्मस नामक रोग हो जाता है। बच्चों को सूखा रोग भी प्रोटीन की कमी से होता है। हीमोग्लोबिन की मात्रा कम हो जाती है और बच्चे का शरीर इतना कमज़ोर हो जाता है कि आगे चलकर वह अनेक रोगों को अपना घर बना लेता है। अब अगला आता है आपका छठा प्रश्न। छठा प्रश्न है, वसा की कमी से शरीर पर होने वाले प्रभाव का वर्णन कीजिए। तो उत्तर है, वसा की कमी से त्वचा खुरदुरी व एक्जिमा नामक रोग हो जाता है, पैरों में सूजन आ जाती है, शरीर में थकान जल्दी अनुभव होने लगती है, बाल रूखे और कठोर हो जाते हैं तथा पाचन तंत्र कमज़ोर हो जाता है।